नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है 80% लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें विटामिन डी की कमी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 80% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। और ना सिर्फ मैं सर्वे के बारे में बात करूंगी, मैं अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे क्लिनिक पर अभी तक मैंने जितने भी लोगों का विटामिन डी टेस्ट किया है उसमें से मात्र 2 लोग का मुझे विटामिन डी नॉर्मल रेंज के अंदर दिखा। अदरवाइज सभी का विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट था। तो दोस्तों विटामिन डी हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज हम सभी इस पॉइंट पे बात करेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी, इसकी कमी से हमें क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सी ऐसी डेंजरस डिजीजेस या इश्यूज डेवलप हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें आपको लक्षण बताऊंगी कि अगर आपको ये लक्षण आपके शरीर के अंदर दिख रहे हैं तो इमिडिएटली अपने विटामिन डी का चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और पता करें कहीं आपके अंदर भी तो विटामिन डी की कमी नहीं है। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें। और क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके घर के हर मेंबर के लिए है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एडल्ट हों, पत्नी हो आपकी, गर्भवती महिलाएं हों, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं ये जानना कि आखिर विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर सभी विटामिन की बात की जाए, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, ई, के, इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन डी हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये एक शरीर में हमारे हार्मोन्स जैसा काम करता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनता है जब भी हम सन एक्सपोजर करते हैं, यानी कि धूप के संपर्क में आते हैं। तभी आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे यहाँ हमसे पहले की जनरेशन थी या हमसे जो बुजुर्ग थे, उनके जो हड्डियां थी, उनके दांत, उनके बाल अभी की जनरेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो वर्क शैली थी, आप बोल रहे जो कार्यशैली थी, वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ थी। वो ज़्यादा बाहर काम करते थे, धूप में एक्सपोजर रहता था, जिसके वजह से उनके शरीर में विटामिन डी बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ रहता था। लेकिन आज का जो समय आ गया है, जो हमारा वर्क स्टाइल है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। मींस हम मैक्सिमम इंडोर वर्क करते हैं। आप उठे, आप कार उठाई, आपने अपने कार से आप ऑफिस पहुंचे, दिन भर आपने सेंट्रलाइज एसी में बैठ के काम किया और उसके बाद वापस घर जब शाम में आए तो धूप तो थी ही नहीं। तो सुबह से लेकर रात तक में आपका ज़रा भी सन एक्सपोजर नहीं होता है, जिसके वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी शुरू होने लग जाती है। दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमें बीमारियां नहीं होने पाती। साथ ही साथ आपके शरीर में बोन्स की स्ट्रांगनेस, आपके दांतों के लिए, आपके हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आप कितना भी अच्छा आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, दूध ले रहे हो, पौष्टिक आहार ले रहे हो, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी नहीं होगी अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो। साथ ही दोस्तों विटामिन डी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बालों के लिए। आप चेक करें, जिन भी लोगों में एलोपेशिया एरियाटा यानी कि जो पैची हेयर लॉस होने के इश्यूज होते हैं बालों में, और आजकल ये यंगस्टर्स में, नवयुवक में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उन सभी में विटामिन डी की कमी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि इतने इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी हमारे शरीर के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके लक्षण की। आज मैं आपको 8 ऐसे लक्षण बताऊंगी कि इनमें से मुझे लगता है जो भी लोग ग्रसित हैं उनमें 2-3 सिम्टम्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कैसे लक्षण मिलेंगे? बार बार बीमार पड़ना। अगर आपका इम्यून, क्योंकि मैंने बताया था आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में विटामिन डी मदद करता है, तो अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार बार बार आता रहेगा और आप हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे। दूसरा सिम्टम्स दोस्तों,
हड्डियों में एवं जोड़ों में दर्द बहुत कॉमन मिलता है दोस्तों विटामिन डी के डेफिशिएंट पेशेंट में, क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है। उसके वजह से आपके जो हड्डियां हैं उनमें स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो आपको हड्डियों में दर्द मिलेगा। आपको घुटनों में, आपको कमर में, आपको हिप जॉइंट्स में, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस होगा, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी का। तीसरे सिम्टम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा थकावट सुस्ती सी महसूस होगी। शरीर में जब बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है दोस्तों, तो उसके वजह से आपको हमेशा सुस्ती सी बनी रहेगी। एक आध दिन बनी रहती है कोई बात नहीं, क्योंकि कभी एक्सर्शन ज़्यादा आपके ऊपर पड़ गया तो मे बी उस वजह से आप थकी महसूस करें, लेकिन ये कंडीशन अगर आपको प्रोलॉन्ग बनी रहती है, बहुत लंबे समय से आपको थकावट सी लगती है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये ज़रूर एक कमी हो सकती है विटामिन डी की। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और लो मूड फील करते हैं। डिप्रेसिव मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, विटामिन डी की कमी से विटामिन डी हमारे शरीर में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे हैप्पी हार्मोन्स के लिए। जब डी शरीर में कम हो जाता है तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, कहीं बाहर जाना पसंद नहीं आता, और बहुत ही ज़्यादा डल और साउंड करते हैं, आपको बहुत ही अनईजी सा फील करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण आपके विटामिन डी का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन लॉस। दोस्तों बोन लॉस मीन्स स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें आपने सुना होगा उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये तमाम ऐसी बीमारियां होने लगती। मतलब सिंपल आप समझे, हड्डियां अब खोखली होनी शुरू हो गई, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उनकी डेंसिटी खराब हो रही। ये भी एक बहुत ही बड़ा लक्षण है आपके विटामिन डी की कमी का, क्योंकि बोन में विटामिन डी कम हो रहा है तो जो बोन है उसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना होने की वजह से आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है और धीरे 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 आप ऑस्टियोपोरोसिस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्पेशली ओल्ड एज के लोगों में बोन वीकनेस बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं बेड पे बैठे थे, थोड़ा सा सरक कर अगर नीचे गिरे तो उनकी हड्डी टूट गई, कभी हिप जॉइंट टूट गया या डिसलोकेट हो गया, कभी जो आपकी थाई बोन है, जो फीमर बोन है वो टूट गई। क्यों टूट जाती है? लोग ये सोचते हैं सिर्फ कि ये ओल्ड एज के वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपके शरीर में अगर डी कम हो रहा है उसके वजह से भी ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। सिंपल ना ही हम ओल्ड एज के बारे में बोले, अगर आप भी चल रहे हैं, थोड़ा सा पैर आपका मुड़ा, अंदर तुरंत ही हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि आपके बोन्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। स्ट्रेंथ ना होने का एक बहुत बड़ा कारण आपके विटामिन डी का होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से होता है। आपने डी कम लिया, कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसके वजह से धीरे धीरे आपकी बोन की स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हमारे 6 पॉइंट की, वो है वुंड हीलिंग। दोस्तों आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो जल्दी हील नहीं करती, चाहे वो चोट छोटी सी हो, घाव हो, बड़ा सा फूड़ा हो, उनमें हीलिंग प्रोसेस अगर आपकी कम रह रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके विटामिन डी की कमी का। तो अगर आप में ये प्रोसेस लग रहा है कि आपको बहुत एक छोटी सी भी चोट लगी और वो बहुत लंबे समय से है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 7 पॉइंट की दोस्तों, वो है हेयर लॉस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एलोपेशिया एरियाटा के केस में दोस्तों विटामिन डी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और न कि सिर्फ एरियाटा में, इन जनरल भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की टेंडेंसी रह रही है तो अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करें, कहीं विटामिन डी की कमी की वजह से आपको हेयर लॉस तो नहीं हो रहा, आप इसको ज़रूर अश्योर कराएं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 8 पॉइंट की, मसल्स वीकनेस या मस्कुलर पेन आप बोल लें। दोस्तों जिनको भी विटामिन डी की कमी रहती है उनको मस्कुलर पेन के भी इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपको क्रैम्पिंग मिल सकती है, सो रहे पैरों में क्रैम्प, जो काफ मसल होती है, जो पिंडलियाँ जिसको बोलते हैं, उनमें आपको बार बार नस चढ़ जा रही है, उसमें अकड़न सी आ रही है, पैरों में दर्द बना रह रहा है। इन सब का कारण भी आपका विटामिन डी हो सकता है। तो आप इन 8 पॉइंट्स में से आपको अगर 2 से 3 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो आप एक सेफर साइड के लिए अपना विटामिन डी का चेकअप जरूर कराएं।
अब बात करते हैं कि हमें विटामिन डी कैसे चेक करना है, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। दोस्तों विटामिन डी के लिए आपको सिंपल ब्लड टेस्ट कराना होता है। आप किसी भी पैथोलॉजी पे जाएं, जो वहाँ लैब टेस्टिंग होती है वहाँ जाएं, वहाँ आप जाके उनसे बोलें कि आपको विटामिन डी टेस्ट कराना है। वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे और आपका विटामिन डी टेस्ट करके आपको बता देंगे कि उसका लेवल क्या है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आपने बहुत लंबे समय से विटामिन डी नहीं खाया है तो आप विदाउट टेस्टिंग खा सकते हैं, या फिर अगर आप 100% एश्योर होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लैब टेस्ट जाके करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रेंज की। दोस्तों जो इसकी सफिशिएंट रेंज होती है विटामिन डी की, वो 30 से लेकर लगभग 59-60 तक के अगर बीच में आपका रेंज है, सो दिस इज द आइडियल विटामिन डी। तो आपके शरीर में विटामिन डी की कोई कमी नहीं है। और अगर आपका 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो आपके शरीर में इनसफिशिएंसी है, मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। और अगर आपका 20 से भी नीचे जाना शुरू हो गया विटामिन डी, तो आपका शरीर हाईली डिफिशिएंट है विटामिन डी के लिए। उस समय आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए और इमीडिएटली उसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें ताकि आपके शरीर में विटामिन डी पूर्ण हो सके। पर डे के अगर विटामिन डी की जरूरत के बारे में बात करें तो हमें औसतन कितना लेना चाहिए। दोस्तों लगभग 600 से 800 आईयू की एक यूनिट होती है विटामिन डी की, हमें रिक्वायर्ड होता है पर डे विटामिन डी। लेकिन अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, आप पोस्ट डिलीवर्ड महिला हैं, बहुत ओल्ड एज आ गई है, तो आपकी 1000 से लेकर 4000 तक आयु तक आपको विटामिन डी पर डे ज़रूरी होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि सप्लीमेंट आप इसके लिए क्या ले सकते हैं। दोस्तों आपको प्रॉपर सप्लीमेंट लेना है। विटामिन डी के फूड में भी बहुत ही कम सप्लीमेंट मिलते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर रिसोर्सेज से ही विटामिन डी खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं इसीलिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं बता रही, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट में आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है विटामिन डी की, तो आपको हाई अमाउंट ऑफ विटामिन डी चाहिए। थोड़े अमाउंट से आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप उनसे बोलें कि वो आपको विटामिन डी की 60K यानी कि 60,000 आयु के सप्लीमेंट दे दें। आपको वो कैल्सिरॉल फॉर्म में मिल सकता है। एक छोटे छोटे कॉफ़ी के छोटे सैशे जैसे आते हैं, हार्डली 30 से 35 रुपये या 40 रुपये का इसका एक पैकेट आता है, वो मिल सकता है। ये आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स फॉर्म में मिल जाएगा। आपको इसे कैसे लेना है, अगर आपको कैप्सूल वाला मिल रहा है तो एक गोली आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार खानी है। लगातार 8 हफ्ते खाएंगे आप। 8 हफ्ते के बाद अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट निकले था आपकी बॉडी, तो 8 हफ्ते लेने के बाद आप इसको महीने में एक बार पे शिफ्ट कर दें। दैट इज अ मेंटेनिंग डोज। मेंटेनिंग डोज किसको बोलते हैं कि अब आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी आ गया है, लेकिन वो उसको आप लगातार मेंटेन करके रखेगा, उसको नीचे नहीं जाने देगा। सिंपल। और दूसरा जो कैल्सिरॉल सैशे मैंने बोला, बहुत छोटा सा सैशे होता है, उसको आपको 1 कप गुनगुने दूध में ऐसे आप उसको टीयर करके डाल दें। सफ़ेद रंग का ऐसा क्रिस्टल जैसे, छोटे छोटे क्रिस्टल जैसा पाउडर मिलेगा आपको, वो आप गुनगुने दूध में डाल के मिलाएं। टेस्टलेस होता है, आप उसको पी सकते हैं। चाहे बच्चों को देना है तो भी आप इसी अमाउंट में दे सकते हैं, बड़ों को देना है, बुजुर्गों को देना, सभी ले सकते हैं इस सैशे को। तो हफ्ते में एक बार करके इस सैशे को भी आपको लगातार 8 हफ्ते खाने हैं। उसके बाद आप मेंटेनिंग डोज पे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं निकला है तो 8 डोज खाइए, उसके बाद 6 महीने का गैप करके वापस से 8 डोज का आप रिपीटेशन कर सकते हैं। उससे भी ये आपके शरीर में मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।